नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर के एक्ट 4 का सीन 3 आज करते हैं। ये लास्ट सीन है, इसके साथ एक्ट 4 ख़त्म हो जाएगा। सीन लंबा है तो थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। विद इन द टेंट ऑफ ब्रूटस, तो ये जो दृश्य है ब्रूटस के टेंट के यानी तंबू के अंदर है। एंटर ब्रूटस एंड कैशियस, ब्रूटस और कैशियस प्रवेश करते हैं। कैशियस, दैट यू हैव रॉन्ग्ड मी डथ अपीयर इन दिस। दैट के यू हैव रॉन्ग मी, तुमने मेरे साथ गलत किया है। डथ अपीयर माने दिखाई देता है। इन दिस, इस बात में। यू हैव कंडेम्नेड एंड नोटेड ल्यूसियस पेला फॉर आस्किंग ब्राइब्स हियर ऑफ द सार्डियंस। यू हैव कंडेम्नेड माने तुमने आलोचना की है, एंड नोटेड और गौर किया है, ल्यूसियस पेला पर, फॉर टेकिंग ब्राइब्स कि उसने रिश्वतें ली, हियर यहाँ पर, ऑफ द सार्डियंस यानी सार्डियन लोगों से। वेयर इन, जबकि माई लेटर्स प्रेइंग ऑन हिज साइड यानी मैंने ख़त लिखे थे उसकी तरफदारी करने के लिए। बिकॉज आई न्यू द मैन, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता था। वर स्लाइटेड ऑफ, स्लाइटेड ऑफ मैंने वो तुमने एक तरफ कर दिए, उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। मतलब कहने का क्या है कि ये जो ल्यूसियस पेला है ये रिश्वतें लेता है और कैशियस उसकी तरफदारी करता है, उसका भी कमीशन पहुंच जाता होगा। अब ब्रूटस तो आप जानते सिद्धांतवादी व्यक्ति है, इनके साथ मिल गया, इनके बहकावे में आ गया, वो बात अलग है। तो ब्रूटस ने उसको मतलब दंडित किया है और उस पर उसको फटकार लगाई है कि ये क्या करते हो तुम, यहाँ रिश्वतें क्यों लेते हो लोगों से। और तो कैशियस को ये बात बुरी लग रही है। ब्रूटस, यू रोंग्ड योर सेल्फ टू राइट इन सच अ केस। तो ब्रूटस उसे उल्टा फटकार रहा है कैशियस को कि तुमने खुद अपने साथ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपने साथ गलत किया है ऐसे खत लिखकर, वो भी ऐसे केस में खत लिख के तरफदारी का तुमने खुद गलत किया है। कैशियस, इन सच अ टाइम एज दिस इट इज़ नॉट मीट। एट सच अ टाइम यानी ऐसे वक्त पर, एज दिस जैसा कि वक्त चल रहा है, इट इज़ नॉट मीट, मीट का मतलब यहाँ प्रॉपर, उचित, सुइटेबल। तो ऐसे वक्त में ये सुइटेबल नहीं है। दैट एवरी नाइस ऑफेंस शुड बियर हिज कमेंट, कि हर अपराध को ऊपर टिप्पणी की जाए, हर अपराध की जांच पड़ताल की जाए, ये उचित नहीं है। तो ब्रूटस कहता है, लेट मी टेल यू कैशियस, कैशियस मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, यू योर सेल्फ आर मच कंडेम्नेड टू हैव एन इचिंग पाम, कि तुम खुद अपराधी हो। यू योर सेल्फ, तुम खुद, आर मच कंडेम्नेड यानी तुम खुद अपराधी हो, बहुत ज़्यादा बड़े अपराधी हो। टू हैव एन इचिंग पाम, कि तुम्हारी, इच माने खुजली होती है, पाम माने हथेली, की तुम्हारी हथेली में खुजली होती रहती है, मतलब कि तुम घूसखोरी करते हो। हथेली में खुजली होती है तो मतलब हम पैसे मांग रहे होते हैं किसी से कि भैया हाथ खुजा रहा है, हथेली खुजा रही है मेरी, लाओ दे दो। टू सेल एंड मार्ट योर ऑफिसेस फॉर गोल्ड टू अनडिजर्वर्स, और तुम करते क्या हो, टू सेल बेचते हो, एंड मार्ट मतलब कि मार्केट में बेच देते हो, वही है मतलब नालायक लोगों को दे देते हो। योर ऑफिसेस यानी अपने अफसर वाले जो पद हैं, फॉर गोल्ड सोने के बदले में, टू अनडिजर्वर्स यानी जो लायक नहीं हैं। तो तुम पदों को बेच रहे हो। जैसा आपने देखा होगा कि घूसखोरी चलती रहती है, बहुत जगह जो पद होते हैं वो डायरेक्टली बेच दिए जाते हैं कि भाई इतने लाख लाओ। कई जगह हमने देखा है कि 10 लाख 20 लाख में पूरी पद बिक जाता है। तो वो ही तुम कर रहे हो। कैशियस, अब थोड़ा कैशियस बौखला गया। आई एन इचिंग पाम, मेरी हथेली खुजाती है, मैं रिश्वत लेता हूँ। यू नो दैट यू आर ब्रूटस दैट स्पीक्स दिस, और बाय द गॉड्स दिस स्पीच वर एल्स योर लास्ट। तो कैशियस को बहुत गुस्सा आ गया, ताव में बोल रहा है कि ये तो तुम हो ब्रूटस जो इतना बोल पाए। यू नो, तुम जानते हो, दैट यू आर ब्रूटस, कि तुम ब्रूटस हो, दैट स्पीक्स दिस, जो इस बात को बोल पाया, और अन्यथा बाय द गॉड्स, देवताओं की कसम, भगवान की कसम, दिस स्पीच वर एल्स योर लास्ट, अन्यथा तो ये जो स्पीच है ये तुम्हारी अंतिम स्पीच होती। ब्रूटस, द नेम ऑफ कैशियस ऑनर्स दिस करप्शन
एंड चेस्टाइजमेंट डज देयरफॉर हाइड हिज हेड। द नेम ऑफ कैशियस, यानी जो कैशियस का नाम है, ऑनर्स दिस करप्शन, वो इस करप्शन को, भ्रष्टाचार को ऑनर दे रहा है, सम्मान दे रहा है। एंड चेस्टाइजमेंट और दंड डज देयरफॉर हाइड हिज हेड, दंड इसलिए अपना सिर छिपाए घूम रहा है, यानी दंड सामने नहीं आ रहा है, दंड नहीं दिया जा रहा क्योंकि तुम कैशियस हो और तुम्हारी वजह से ये करप्शन चल रहा है। तो कैशियस को और गुस्सा आता है, चेस्टाइजमेंट, दंड, मुझे दंड दोगे। ब्रूटस, रिमेंबर मार्च द आइट्स ऑफ, रिमेंबर मार्च, मार्च याद है तुम्हें, द आइट्स ऑफ मार्च, 15 मार्च, रिमेंबर, याद करो। डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस सेक, यानी तुम तो क्या, किस खेत की मूली हो। जो जूलियस था, इतना महान था, न्याय की खातिर उसको भी मरना पड़ा, है ना। डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड, क्या जूलियस का खून नहीं बहा था, फॉर जस्टिस सेक, न्याय की खातिर। व्हाट विलन टच्ड हिज बॉडी दैट डिड स्टेप एंड नॉट फॉर जस्टिस। व्हाट विलेन, तो कौन सा वो खलनायक था, टच्ड हिज बॉडी, जिसने उसका शरीर ना छुआ हो, दैट डिड स्टेप, जिसने उसको चाकू ना मारा हो, एंड नॉट फॉर जस्टिस, और ये काम न्याय की खातिर ना किया हो। What shall one of us that is struck the foremost man of all this world but for supporting robbers? मतलब what, क्या बात यहाँ तक पहुँच गई, shall one of us, के हम में से एक व्यक्ति, that struck, जिसने वार किया था, द फोरमोस्ट मैन, फोरमोस्ट सबसे ऊपर के तबके का, सबसे आगे का बंदा, यानी देश का राजा, उस पर वार किया था। द फोरमोस्ट मैन ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, ये सारे संसार का, यानी रोमन साम्राज्य का जो प्रथम व्यक्ति था, उस पर वार किया था। बट फॉर सपोर्टिंग रॉबर्स, रॉबर्स डाकू होते हैं, तो डाकुओं को सपोर्ट करने के लिए हमने उसको मारा था, जूलियस को। शैल वी नाउ कंटेमिनेट आर फिंगर्स विद बेस ब्राइब्स, तो भाई शैल वी नाउ कंटेमिनेट, कंटेमिनेट का मतलब प्रदूषित करना, संक्रमित करना, गंदा करना, तो क्या हम अपनी उंगलियों को अब गंदा करेंगे विद बेस, बेस माने नीच, निकृष्ट, निम्न कोटि की, ब्राइब्स माने रिश्वतों से। तो भैया हमने खून बहाया जूलियस का, इसलिए बहाया कि हम अपने हाथों को रिश्वतों से गंदा करें। एंड सेल द माइटी स्पेस, और जो स्पेस माने जो ये है जगहें हैं, माइटी माने ताकतवर, ऑफ आर लार्ज ऑनर्स फॉर सो मच ट्रैश एज मे बी ग्रेस्ड दस, यानी एंड सेल, और हम बेच दें द माइटी स्पेस, ये जो ताकतवर जगह है, ऑफ आर लार्ज ऑनर्स, हमारे विशाल सम्मान की, फॉर सो मच ट्रैश, यानी इतने से कबाड़ के लिए, कूड़े के लिए, एज मे बी ग्रेस्प दस, जो कि ऐसे ग्रेस्प किया जा सके, मुट्ठी में आ सके, जकड़ सके, हम पैसा हाथ में ले सकें, तो उसके लिए हम अपना सम्मान बेच दें, अपना स्थान बेच दें। आई हैड रादर बी अ डॉग, इससे तो अच्छा होता कि मैं एक कुत्ता होता, एंड बे द मून, और चंद्रमा को देखकर भौंकता, देन सच अ रोमन, बजाय ऐसा रोमन होने के। कैशियस, ब्रूटस बे नॉट मी, ब्रूटस मेरे ऊपर मत भौंको, मुझे मत दोषी ठहराओ। आई विल नॉट एंड्योर इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। यू फॉरगेट योर सेल्फ, तुम खुद भूल गए हो, टू हैज मी इन, कि तुमने मुझे दबाया है। आई एम अ सोल्जर, मैं एक सैनिक हूँ। आई ओल्डर इन प्रैक्टिस, और मैं तुमसे ज़्यादा ओल्डर हूँ, मतलब कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, अनुभवी हूँ। एबलर देन योर सेल्फ, तुमसे ज़्यादा एबल हूँ, मतलब कैपेबल हूँ, मेरी क्षमता तुमसे ज़्यादा है। टू मेक कंडीशंस, और मैं शर्तें रख सकता हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। ब्रूटस, गो टू, ठीक है रखो। यू आर नॉट कैशियस, तुम मतलब इतने अनुभवी नहीं हो जैसा तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो, बिल्कुल नहीं हो। कैशियस, आई एम, नहीं मैं हूँ। ब्रूटस, आई से यू आर नॉट, मैं कह रहा हूँ ना तुम नहीं हो। कैशियस,
अर्ज मी नो मोर, अब मुझसे और ज़्यादा बहस मत करो। आई शैल फॉरगेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को भूल जाऊँगा। हैव माइंड अपॉन योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करो, अपनी खैर मनाओ। टेम्प्ट मी नो फर्दर, मुझे और मत उकसाओ। ब्रूटस, अवे, निकलो। स्लाइट मैन, मतलब तुच्छ आदमी, कमज़ोर आदमी। कैशियस, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? ब्रूटस, हियर मी, सुनो मेरी बात। फॉर आई विल स्पीक, क्योंकि अब मैं बोलकर रहूँगा। मस्ट आई गिव वे एंड रूम टू योर रैश कॉलर, शैल आई बी फ्राइटेंड व्हेन अ मैडमैन स्टेयर्स। यानी मस्ट आई गिव वे, क्या मुझे, गिव वे का मतलब होता है अपने आप को समर्पित करना या झुका देना। तो क्या मैं, गिव वे एंड रूम, रूम माने जगह होती है, गिव वे रास्ता देना और रूम माने जगह देना। तो क्या मैं झुक जाऊं टू योर रैश कॉलर, ये जो तुम्हारे कॉलर होता है मतलब टेम्परामेंट होता है, तो तुम्हारा रैश माने जल्दबाजी में जल्दी गुस्सा जो आ जाता है, तो रैश कॉलर ये जो तुम्हारा गुस्सा है इसके सामने क्या मैं झुक जाऊं? शैल आई बी फ्राइटेंड, तो क्या मैं डर जाऊंगा? व्हेन अ मैड मैन स्टेयर्स, जब कोई पागल व्यक्ति मुझे घूरेगा, गुस्से से देखेगा। कैशियस, ओ ये गॉड्स, हे देवताओं, हे ईश्वर, ये गॉड्स, हे देवताओं, मस्ट आई एंड्योर ऑल दिस, क्या मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा? ब्रूटस, ऑल दिस, हाँ ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ए मोर, ओ हाँ इससे भी ज़्यादा। फ्रैट टिल योर प्राउड हार्ट ब्रेक, फ्रैट माने तुम गुस्सा करो, टिल जब तक कि योर प्राउड हार्ट, तुम्हारा घमंड से भरा हुआ दिल, ब्रेक फट न जाए। गो शो योर स्लेव्स हाउ कॉलेरिक यू आर, गो जाओ, शो योर स्लेव्स, अपने गुलामों को दिखाओ, हाउ कॉलेरिक, कि कितने गुस्सेबाज, यू आर, तुम हो। एंड मेक योर बॉन्डमैन ट्रेम्बल, और अपने जो बॉन्डमैन, जो जिन बंधुआ होते हैं ना, बंधुआ मजदूर होते हैं, बंधुआ गुलाम होते थे, ये लोग खरीदते बेचते थे गुलामों को, तो जो तुम्हारे बंधुआ हैं उनको ट्रेम्बल माने उनको कांपने पर मजबूर करो, तो उन पर चिल्लाओ तो वो कांपेंगे। मस्ट आई बज, क्या मैं हिलूंगा, यानी तुम्हारे गुस्सा करने से, तुम्हारी चिल्लाने से मैं थोड़े ना हिलने वाला हूं। मस्ट आई ऑब्जर्व यू, क्या मैं तुम्हारे ओर देखूंगा। मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर, मतलब मस्ट आई स्टैंड, क्या मैं खड़ा होऊंगा, एंड क्राउच माने झुकूंगा, अंडर योर टेस्टी ह्यूमर, ये जो तुम्हारा टेस्टी ह्यूमर जल्दी गुस्सा आने वाला, बहुत जल्द गुस्सा आने वाला, चिड़चिड़ा जो तुम्हारा स्वभाव है, इसके सामने क्या मैं झुकूंगा। बाय द गॉड्स, देवताओं की कसम, यू शैल डाइजेस्ट द वेनम ऑफ योर स्प्लीन दो इट डू स्प्लिट यू। यू शैल डाइजेस्ट, यानी तुम्हें खुद ही पचाना होगा, द वेनम, जहर, ऑफ योर स्प्लीन, यानी तुम्हारे इस क्रोध का, है ना, जो जहर है तुम्हें खुद ही पचाना होगा। दो इट डू स्प्लिट यू, चाहे उसको पचा के तुम ही क्यों ना फट जाओ। फॉर फ्रॉम दिस डे फोर्थ, फॉर क्योंकि, फ्रॉम दिस डे फोर्थ, आज के दिन से, आई विल यूज़ यू, मैं तुमको प्रयोग करूँगा, फॉर माई मर्थ, अपने मनोरंजन के लिए, या फॉर माई लाफ्टर, अपनी हंसी के लिए, व्हेन यू आर वास्पिश, जब तुम डंक मारोगे तो मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। कैशियस, इज इट कम टू दिस, तो क्या बात अब यहाँ तक पहुँच गई। ब्रूटस, यस। से यू आर अ बेटर सोल्जर, हाँ तुम कहते हो कि तुम मुझसे बेहतर शिष्य मतलब सैनिक हो। लेट इट अपीयर सो, तो फिर ऐसा दिखने भी दो। मेक यू वॉन्टिंग ट्रू, यानी ये जो वॉन्टिंग माने जो तुम शेख ही बघार रहे हो, इसको सच साबित करके दिखाओ। एंड इट शैल प्लीज मी वेल, और इससे मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, जो तुम शेखी मार रहे हो उसे सच करो। फॉर माइन ओन पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई शैल बी ग्लैड टू लर्न ऑफ नोबल मैन, आई शैल बी ग्लैड, मुझे तो खुशी होगी, टू लर्न, सीख कर, ऑफ नोबल मैन, श्रेष्ठ लोगों से, यानी अगर कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर है तो उससे
सीख कर मुझे खुशी ही मिलेगी, तो तुम बेहतर साबित हो के दिखाओ। कैशियस, यू रॉन्ग मी एवरी वे, तुम हर तरीके से मेरे साथ गलत कर रहे हो। यू रॉन्ग मी ब्रूटस, ब्रूटस तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। आई सैड, मैंने ये कहा था, एन एल्डर सोल्जर, कि मैं ज़्यादा बड़ा सैनिक हूँ, मतलब तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, ज़्यादा दिन मैंने सेना में काम किया है। नॉट अ बेटर, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे बेहतर सैनिक हूँ। डिड आई से बेटर, क्या मैंने बेहतर कहा था? ब्रूटस, इफ़ यू डिड, अगर तुमने कहा भी था, आई केयर नॉट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैशियस, व्हेन सीजर लिव्ड, जब सीजर जिंदा था, ही डर्स्ट नॉट दस हैव मूव्ड मी, उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके से मुझे गुस्सा दिलाए। ब्रूटस, पीस पीस, चुप रहो चुप रहो। यू डर्स्ट नॉट सो हैव टेम्प्ट हिम, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि तुम उसको इस तरीके से गुस्सा दिलाते। कैशियस, आई डर्स्ट नॉट, मुझ में हिम्मत नहीं थी। ब्रूटस, नो, नहीं थी। कैशियस, वॉट डर्स्ट नॉट टेम्प्ट हिम, क्या मुझ में उसको गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं थी? ब्रूटस, फॉर योर लाइफ यू डर्स्ट नॉट, यानी तुम अपनी ज़िंदगी की भी कसम खा जाओ तो भी मैं नहीं मान सकता कि तुम में हिम्मत थी उसको गुस्सा दिलाने की। कैशियस, डू नॉट प्रिज्यूम टू मच अपॉन माई लव, यानी डू नॉट प्रिज्यूम टू मच, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ, अपॉन माई लव, मेरे प्यार का। आई मे डू दैट आई शैल बी सॉरी फॉर, मैं कुछ ऐसा वैसा कर सकता हूँ जिसका मुझे बाद में अफसोस होगा, यानी तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ, तुम्हारा भी मर्डर कर सकता हूँ। ब्रूटस, यू हैव डन, तुम पहले ही ऐसा कर चुके हो, दैट यू शुड बी सॉरी फॉर, जिसके लिए तुम्हें अफसोस होना चाहिए। देयर इज़ नो टेरर कैशियस, कैशियस तुम्हारी धमकियों में कोई डर नहीं है। देयर इज़ नो टेरर, मतलब मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। कैशियस, इन योर थ्रेट्स, यानी तुम्हारी इन जो धमकियां हैं इनमें कोई डर नहीं है। फॉर आई एम आर्म्ड सो स्ट्रॉन्ग इन ऑनेस्टी, फॉर क्योंकि आई एम आर्म्ड, मैंने कवच पहन रखा है, सो स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर, इतना मजबूत, इन ऑनेस्टी, ईमानदारी का। दैट दे पास बाय मी एज द आइडल विंड, दैट के दे, वो दे यहाँ किसके लिए आया है? थ्रेट्स के लिए, धमकियों के लिए। तो जो तुम्हारी धमकियां हैं, पास बाय मी, मेरे पास से गुजर जाती हैं, एज द आइडल विंड, जैसे कि ऐसे ही चलती फिरती हवा गुजर जाती है। विच आई रेस्पेक्ट नॉट, जिसको कि मैं कोई भाव नहीं देता। आई डिड सेंड टू यू फॉर सर्टेन सम्स ऑफ गोल्ड विच यू डिनाइड मी। आई डिड सेंड टू यू मतलब मैंने तुम्हारे पास भेजा था, यानी तुमसे मंगाया था। फॉर सर्टेन सम्स ऑफ गोल्ड, यानी कुछ सर्टेन निश्चित सम्स माने मात्रा, ऑफ गोल्ड सोने की, तो मैंने किसी बंदे को भेजा था कि तुमसे जाकर थोड़ा सोना ले आए। विच यू डिनाइड मी, जिसको देने से तुमने मुझे इनकार कर दिया। फॉर आई कैन रेज नो मनी बाय वाइल मीन्स, फॉर क्योंकि आई कैन रेज नो मनी, मैं कोई पैसा नहीं उगा सकता। बाय वाइल मीन्स, बुरे संसाधनों के द्वारा मैं धन इकट्ठा नहीं कर सकता, तो मेरे पास नहीं था और तुमने मना कर दिया। बाय हेवन, भगवान कसम, आई हैड रेदर कोइन माई हार्ट एंड ड्रॉप माई ब्लड फॉर ड्रैकमास देन टू रिंग फ्रॉम द हार्ड हैंड्स ऑफ पीजेंट्स देयर वाइल ट्रैश बाय एनी इनडायरेक्शन। तो बड़ी अच्छी बात कही, देखिए, तो भगवान कसम, आई हैड रैदर कोइन माई हार्ट, इससे मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा कि मैं अपने दिल की कोइंस बना लूँ, अपने दिल को बेच दूँ, अपना शरीर में से अपना हार्ट निकालूँ और उसे बेच दूँ। एंड ड्रॉप माई ब्लड, और अपना खून बहाऊँ। फॉर ड्रैकमास, ड्रैकमा ये कोइन है, सिक्का होता है, तो ड्रैकमा पाने के लिए अपना खून बहाऊँ, खून बेचूँ, दिल को बेचूँ। देन, बजाय इसके, टू रिंग, रिंग माने होता है ऐंठना, पैसा ऐंठना, तो बजाय इसके कि मैं पैसा ऐंठूँ, फ्रॉम द हार्ड हैंड्स, कठोर हाथों से, जो हाथ मेहनत करते हैं वो कठोर हो जाते हैं, जो हाथ मेहनत नहीं करते वो सॉफ्ट होते हैं, तो कठोर हाथों से, ऑफ पीजेंट्स, जो कि
किसानों के होते हैं, किसानों के कठोर हाथों से पैसा ऐंठूं। देयर वाइल ट्रैश, यानी वो जो उनकी संपत्ति है, वाइल माने वैसे बुरा होता है और ट्रैश माने कबाड़, तो उनका उनसे लिया गया पैसा मेरे लिए कबाड़ की तरह। मतलब ये है कि जो तुच्छ धन है उनके पास होता ही कितना है, किसानों के पास ज़्यादा धन तो होता नहीं है, तो इसलिए उसको तुच्छ बोला है, वाइल्ड ट्रैश बोला है। बाय एनी इनडायरेक्शन, किसी भी इनडायरेक्शन माने अनुचित संसाधन के द्वारा, डिसऑनेस्ट मीन्स यानी बेईमानी के द्वारा मैं उनका धन जो कि ज़्यादा होता भी नहीं है किसानों के पास, उसको मैं ऐंठूं। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना जो ब्लड है उसको बहा दूं, खून बहा दूं, अपना दिल निकाल कर बेच दूं, ये ज़्यादा पसंद करूँगा। आई डिड सेंड टू यू, मैंने तुम्हारे पास भेजा था, फॉर गोल्ड, सोना मंगाने के लिए किसी को, टू पे माई लीजेंस, यानी अपने सैनिकों को पेमेंट देने के लिए, टू पे माने सैलरी देने के लिए, माई लीजेंस अपने सैनिकों को। विच यू डिनाइड मी, जो तुमने मुझे देने से इनकार कर दिया। वॉज दैट डन लाइक कैशियस, क्या वो कैशियस की तरह ही किया गया था, यानी कैशियस को ऐसा करना चाहिए था। शुड आई हैव आंसर्ड कैशियस सो, क्या मेरे पास अगर धन होता तो मैं कैशियस को ऐसे ही जवाब देता। When Marcus Brutus grows so covetous to lock such rascal counters from his friends, be ready, gods, with all your thunderbolts, dash him to pieces. तो देखिए, when Marcus Brutus, जब मार्कस अपने लिए कह रहा है कि जब मैं ग्रो सो कॉवेशस, कॉवेशस माने होता है ग्रीडी, लालची, तो जब अगर मैं इतना लालची हो जाऊं, टू लॉक कि ताला लगा दूं, सच रेस्कल काउंटर्स, यानी ऐसे, रेस्कल माने बेकार के, काउंटर्स ये जो मेटल है, धातु है, सिक्के हैं, पैसे हैं, सोना है, तो ये जो बेकार चीज़ है उसके लिए धन जो है बेकार चीज़ है, तो ऐसी बेकार चीज़ को मैं ताले में छुपा दूं, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, तो अपने लिए थर्ड पर्सन में बात कर रहा है, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स यानी फ्रॉम माई फ्रेंड्स। बी रेडी, तो तैयार हो जाना, गॉड्स, देवताओं, विद ऑल योर थंडरबोल्ट्स, अपनी बिजलियों के साथ, डैश, वैसे यहाँ DASH होना चाहिए, डैश हिम टू पीसेस, और बिजलियाँ मेरे ऊपर गिरा के मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना। कैशियस, आई डिनाइड यू नॉट, मैंने तुम्हें कभी इनकार नहीं किया। ब्रूटस, यू डिड, तुमने इनकार किया था। कैशियस, आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया भाई। He was but a fool that brought my answer back, जो तुम्हारे पास मेरा जवाब लेके आया वो बंदा ही बेवकूफ़ था। Brutus hath riven my heart, a friend should bear his friend's infirmities, but Brutus makes mine greater than they are. तो जो बंदा लाया था वो तो बेवकूफ़ था ही। ब्रूटस हैथ राइवन माई हार्ट, ब्रूटस ने मेरा दिल तोड़ दिया है, ज़ख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है, चीर दिया है। अ फ्रेंड, एक दोस्त को, शुड बियर, बर्दाश्त करना चाहिए, हिज फ्रेंड्स इन्फर्मिटीज़, अपने दोस्त की गलतियों को छुपाना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। बट लेकिन ब्रूटस मेक्स माइन ग्रेटर देन दे आर, ब्रूटस तो मेरी गलतियों को और भी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है जितनी कि वो हैं। ब्रूटस, आई डू नॉट, नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, टिल यू प्रैक्टिस दैम ऑन मी, जब तक तुमने ये अपनी सारी गलतियां मेरे ऊपर प्रयोग नहीं की थी तब तक मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। कैशियस, यू लव मी नॉट, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ब्रूटस, आई डू नॉट लाइक योर फॉल्ट्स, नहीं भाई तुमसे तो प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हारी गलतियों से प्यार नहीं करता, तुम्हारी कमियाँ तुम्हारी मुझे पसंद नहीं हैं। कैशियस, अ फ्रेंडली आई कुड नेवर सी सच फॉल्ट्स, अ फ्रेंडली आई, एक दोस्त की आंखें, कुड नेवर सी, कभी नहीं देख सकती थी, सच फॉल्ट्स, ऐसी गलतियों को, यानी जो दोस्त लोग होते हैं वो अपने दोस्त की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ब्रूटस,
फ्लैटरर्स वुड नॉट। भैया ऐसे दोस्त की आंखें तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि दोस्त ही तो कमियां दूर करेगा ना अपने दोस्त की, अगर वाकई सच्चा दोस्त है तो। लेकिन एक जो चापलूस होता है, फ्लैटरर माने चापलूस, तो चापलूस की आंखें इग्नोर कर देंगी। जिसे चापलूसी करनी है वो तो कमियां आपकी नहीं बताएगा। दो दे डू अपियर एज यूज एज हाई ओलंपस, चाहे वो कमियां इतनी बड़ी हों जितना कि ऊंचा पहाड़ ओलंपस पर्वत है, इस पे देवी देवता रहते हैं यूनान के। कैशियस, कम एंटनी एंड यंग ऑक्टेवियस कम, आ जाओ भैया एंटनी ऑक्टेवियस, तुम ही लोग आ जाओ। रिवेंज योर सेल्व्स अलोन ऑन कैशियस, और तुम सब अपना बदला ले लो, केवल कैशियस से तुम बदला ले लो। फॉर कैशियस इज ए वियरी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कैशियस इस दुनिया से तंग आ गया है, थक गया है। हेटेड बाय वन ही लव्स, और उसी बंदे के द्वारा कैशियस को नफरत की जा रही है जिससे वो मोहब्बत करता है। ब्रेव्ड बाय हिज ब्रदर, उसके भाई के द्वारा ही उसका विरोध किया जा रहा है। ब्रेव्ड माने विरोध किया जा रहा है, भाई के द्वारा ही विरोध हो रहा है। चेक्ड लाइक अ बॉन्डमैन, चेक्ड माने उसे रोक टोक की जा रही है उसके साथ, लाइक अ बॉन्डमैन, जैसे कि वो एक बंधुआ हो। ऑल हिज फॉल्ट्स ऑब्जर्व्ड, उसकी सारी गलतियां देखी जा रही हैं। सेट इन अ नोटबुक, और उसकी सारी गलतियां लिखी जा रही हैं, देखो तो नोटबुक में लिखी जा रही हैं। लर्नड, याद की जा रही हैं। एंड कॉन्ड बाय रोट, कॉन्ड बाय रोट का मतलब होता है रट्टा मारना, तो याद की जा रही हैं, मतलब मुँह जबानी याद की जा रही हैं। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमने अपनी नोटबुक में लिखते हैं, फिर उनको याद करते हैं, फिर रट्टा मारते हैं जिससे वो पक्की हो जाए। तो भैया मेरी गलतियां ऐसे की जा रही हैं, टू कास्ट इन टू माई टीथ, और जिससे कास्ट इन टू माई टीथ, जो मेरे मुंह पे फिर वापस मारी जा सके, मुझे ही सुनाई जा सकें। ओ आई कुड वीप माई स्पिरिट फ्रॉम माइन आइज, अरे मैं अपनी आँखों से रो रो के अपने सारे दुख बहा दूँ। देयर इज़ माई डैगर एंड हियर माई नेकेड ब्रेस्ट, ये लो, ये रही मेरी तलवार और ये रहा मेरा नंगा सीना, मेरा खुला हुआ सीना। विद इन अ हार्ट डियर दैन प्लूटोज माइन, और इसके अंदर एक हार्ट है मेरे सीने के अंदर जो डियरर माने ज़्यादा कीमती है, देन प्लूटोज माइन, प्लूटो मतलब देवता है, और उसकी माइन मतलब उसकी खान, यानी वो पैसे वाला है जो देवता है प्लूटो, तो उसकी खानों से भी ज़्यादा महंगा उसकी जो सोने की खान है, रिचर देन गोल्ड, यानी इसके अंदर जो सीना है वो ज़्यादा कीमती है, सोने से भी ज़्यादा कीमती। तो भैया काट डालो, मेरा सीना चीर डालो, इसमें से वो दिन निकाल लो। इफ़ दैट दाउ बीएस्ट अ रोमन टेक इट फोर्थ, तो अगर तुम सच्चे रोमन हो तो ये सीना, मेरे सीने को चीर कर उससे दिल निकाल लो मेरा। आई दैट डिनाइड दी गोल्ड, तो मैं वही हूँ ना जिसने सोना देने से तुम्हें इनकार कर दिया था। विल गिव माई हार्ट, अब तुम मेरा दिल चीर निकाल लो इसमें से, मैं तुम्हें अपना दिल देने के लिए तैयार हूँ। स्ट्राइक, मारो, वार करो मेरे ऊपर। एज दाउ डिडस्ट एट सीजर, जैसे तुमने जूलियस सीजर के ऊपर वार किया था। फॉर आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ। व्हेन दाउ डिडस्ट हेट हिम वर्स्ट, दाउ लवेस्ट हिम बेटर देन एवर दाउ लवडेस्ट कैशियस, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ। व्हेन, जब, दाउ डिडस्ट हेट हिम वर्स्ट, जब तुम उससे सबसे ज़्यादा नफरत कर रहे थे। दाउ लवडेस्ट हिम बेटर, तब तुम उसे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, यानी उसके ऊपर वार तो कर रहे थे जूलियस सीजर के ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर दिल में उसके लिए प्यार था। और कितना था? बेटर, ज़्यादा। किससे ज़्यादा? देन एवर दाउ लवडेस्ट सीजर, जितना कि तुमने कभी सीजर कैशियस से किया हो। लवडेस्ट कैशियस, जितना तुमने कभी कैशियस से किया हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार तुम्हारे अंदर था। ब्रूटस, शीथ योर डैगर, शीथ माने म्यान में रख लो, तो अपनी तलवार को म्यान में रखो। बी एंग्री व्हेन यू विल, तो जब तुम्हें गुस्सा होना चाहिए तब गुस्सा करो। इट शैल हैव स्कोप, तब उसको स्कोप होगा, यानी
ज़रूरत होगी या उसका कोई फल मिलेगा। डू वॉट यू विल, जो तुम करना चाहो वो करो। डिसऑनर शैल बी ह्यूमर, अगर तुम डिसऑनर करोगे, मतलब ये ह्यूमर का मतलब स्वभाव होता है ना। कुछ लोगों का ह्यूमर किसी तरीके का होता है, किसी का किसी तरीके का होता है। 4 ह्यूमर्स होते हैं, तो अपना अपना स्वभाव होता है। उन ह्यूमर्स के मिक्सचर से टेम्परामेंट बनता है व्यक्ति का। तो जो तुम्हारा ह्यूमर है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो डिसऑनर का बन जाएगा। यानी तुम्हारी अगर बेइज्जती होती है, तुम बुरा काम करते रहोगे, रिश्वतें लेते रहोगे, और बेइज्जती से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा ह्यूमर बन जाएगा, तुम्हारे टेम्परामेंट बन जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तो जो तुम्हें करना है करते रहो भाई। ओ कैशियस, यू आर योक्ड विद अ लैम्प दैट कैरीज एंगर एज द फ्लिंट बियर्स फायर। ओ कैशियस, यू आर योक्ड विद अ लैम्प, लैम्प माने मेमना, और योक्ड विद मतलब तुम उसके जैसे हो गए हो। योग माने वैसे बांधना होता है, तुम एक मेमने से बंधे हुए, मतलब तुम एक मेमने के जैसे हो गए हो। दैट कैरीज एंगर, जिसके पास गुस्सा रहता है, एज द फ्लिंट बियर्स फायर, जैसे कि जो फ्लिंट है एक चकमक पत्थर होता है जिससे रगड़ने से आग निकलती है। तो जैसे चकमक पत्थर में आग होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर गुस्सा है। Who much enforced shows a hasty spark and straight is cold again. Who जो के much enforced जब उस पर दबाव बनता है, रगड़ा जाता है उसको, shows a hasty spark तो उसमें जल्दी से एक चिंगारी निकलती है, and straight is cold again और फिर सीधा तुरंत ठंडा हो जाता है। Cassius, hath Cassius lived to be but mirth and laughter to his Brutus. यानी हैथ कैशियस लिव्ड, क्या कैशियस ने अपना जीवन जिया है, टू बी बनने के लिए, बट माने केवल, मर्थ एंड लाफ्टर हंसी मजाक, टू हिज ब्रूटस अपने ब्रूटस के लिए, व्हेन ग्रीफ एंड ब्लड इल टेम्पर्ड वैक्सिथ हिम, जब के ग्रीफ माने दुख, एंड ब्लड खून, इल टेम्पर्ड जो जिसमें उबाल आ रहा हो, वैक्सिथ हिम उसको परेशान कर रहा है। यानी कैशियस को तो दुख और गुस्से से परेशान है कैशियस, तो वैक्स माने परेशान करना, और ब्रूटस के लिए ये सिर्फ हंसी मजाक है। तो क्या कैशियस इसी के लिए जिंदा है? ब्रूटस, व्हेन आई स्पोक दैट आई वॉज इल टेम्पर्ड टू, जब मैंने ये बात बोली तब मुझे भी गुस्सा आ रहा था। कैशियस, डू यू कन्फेस सो मच, अच्छा तो फिर तुम इतनी बात तो मान रहे हो ना। गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। ब्रूटस, एंड माई हार्ट टू, ठीक है मेरे हाथ के साथ तुम मेरा दिल भी ले लो। कैशियस, ओ ब्रूटस, ब्रूटस व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? कैशियस, हैव नॉट यू लव एनफ टू बियर विद मी, बियर विद मी मतलब मुझे बर्दाश्त करने के लायक भी तुम्हारा प्यार नहीं है। हैव नॉट यू लव यानी तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है, एनफ पर्याप्त, टू बियर विद मी मुझे बर्दाश्त करने के लिए। व्हेन दैट रैश ह्यूमर, जब ये रैश माने जो जल्दबाज, ह्यूमर यानी जो गुस्सा है, मुझे जल्दी जो गुस्सा आ जाता है, विच जो कि माई मदर गेव मी, मेरी माँ से मुझे मिला है, यानी मेरे खून में है। मेक्स मी फॉरगेटफुल, मुझे भुलक्कड़ बना देता है, यानी मैं अपना आपा खो बैठता हूँ गुस्से में। तब तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि माँ से मिला है मुझे ये। ब्रूटस, यस कैशियस, हाँ कैशियस, एंड फ्रॉम हैंसफोर्थ, और अब से, व्हेन यू आर ओवर अर्नेस्ट विद योर ब्रूटस, जब तुम ओवर अर्नेस्ट यानी ज़्यादा गुस्से में होगे, विद योर ब्रूटस अपने ब्रूटस के साथ, ही विल थिंक योर मदर चाइल्ड्स, तो वो ये सोचेगा कि तुम्हारी माँ डांट रही है, एंड लीव यू सो, और इस प्रकार तुम्हें छोड़ देगा। यानी तुम्हें नहीं दिमाग में रखेगा बल्कि तुम्हारी माँ को दिमाग में रखेगा। पोइट विद इन, अंदर से पोइट की आवाज़ आती है। लेट मी गो इन टू सी द जनरल्स, देयर इज सम ग्रज बिटवीन दैम, टिज नॉट मीट दे बी अलोन। तो अंदर से पोइट की आवाज़ आती है कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, टू सी द जनरल्स, जनरल्स को देखने के लिए। देयर इज सम ग्रज यानी कुछ शिकायत है, बिटवीन दैम उन दोनों के बीच में, टिज नॉट मीट ये उचित नहीं है, दे बी अलोन कि वो
अकेले रहें, ऐसे में जब दोनों को एक दूसरे से शिकायत है, ऐसे में अकेले रहें, ये अच्छा नहीं है। ल्यूसियस विद इन, अंदर से ल्यूसियस की आवाज़ आती है, यू शैल नॉट कम टू देम, नहीं तुम उनके पास नहीं जा सकते। पोइट विद इन, अंदर से पोइट की आवाज़ आती है, नथिंग बट डेथ शैल स्टे मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। एंटर पोइट फॉलोड बाय ल्यूसिलियस, टिटिनियस एंड ल्यूसियस, तो पोइट प्रवेश कर जाता है और उसके पीछे पीछे ये सारे लोग हैं। कैशियस, हाउ नाउ, क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? पोइट, फॉर शेम यू जनरल्स, यानी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जनरल। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? लव एंड बी फ्रेंड्स एज टू सच मैन शुड बी, आप दोनों को प्यार करना चाहिए, दोस्त बने रहना चाहिए, जैसा कि ऐसे दो लोगों को होना चाहिए। फॉर आई हैव सीन मोर ईयर्स आई एम श्योर देन ई, फॉर क्योंकि, आई हैव सीन मोर ईयर्स, मैंने ज़्यादा साल देखे हैं, आई एम श्योर मुझे पक्का यकीन है, देन ये यानी तुम लोगों से। कैशियस, हा हा, हाउ वाइल्डली डथ दिस सिनिक राइम, अरे ये हाउ वाइल्डली कितने बुरे तरीके से, डथ दिस सिनिक, ये जो झक्की आदमी है, राइम माने तुकबंदी करता है, यानी ये बी और ये आपस में राइम कर रहे हैं ना, तो कितनी बुरी कविता लिखता है, कितनी बुरी तरीके से तुकबंदी करता है। ब्रूटस, गेट यू हैंस सिर्रा, तुम यहाँ से भागो भाई, सॉसी फेलो, बेकार आदमी, हैंस भागो यहाँ से। कैशियस, बियर विद हिम ब्रूटस, टिज हिज फैशन, अरे उसको छोड़ो, शांत रहो ब्रूटस, उसको बर्दाश्त कर लो, ये उसका तरीका है। ब्रूटस, आई विल नो हिज ह्यूमर, यानी मैं उसके स्वभाव को समझ जाऊंगा, व्हेन ही नोज हिज टाइम, जब वो अपने समय को समझ जाए, यानी उचित समय पर आए, ये उसके आने का समय नहीं है, तो जब वो अपने समय को समझ जाएगा तो मैं भी उसके स्वभाव को समझ जाऊंगा। व्हाट शुड द वॉर्स डू, यानी युद्ध में क्या काम है, विद दीज जिगिंग फूल्स, ऐसे जिगिंग माने तुकबंदी करने वाले मूर्ख लोगों का। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्लेटो ने अपने एक रिपब्लिक नाम से एक पुस्तक लिखी है, और उसने कहा है कि एक रिपब्लिक में कवियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही ब्रूटस यहाँ पर कर रहा है कि जब युद्ध चल रहा हो तो कवियों की क्या जगह है, और रिपब्लिक में प्लेटो ने भी इसीलिए कहा था क्योंकि ये कवि लोग सैनिकों को कमज़ोर बना देंगे अपनी कविताएं सुना के, क्योंकि भावनाओं पर असर पड़ता है, और इमोशनली वीक एक आदमी एक अच्छा सैनिक नहीं हो सकता, है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस चाहिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा व्यक्ति, ऐसा मानना था। कंपेनियंस हैंस, चलो साथियों यहाँ से, अच्छा कंपेनियन हैंस, ये उसी को बोला है कि दोस्त तुम जाओ यहाँ से। कैशियस, अवे 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 बी गॉन, जाओ जाओ भाई तुम जाओ। एग्जिट पोइट, तो कवि निकल जाता है। ब्रूटस, ल्यूसिलियस एंड टिटिनियस बिड द कमांडर्स प्रिपेयर टू लॉज देयर कंपनीज टू नाइट, तो ल्यूसिलियस और टिटिनस बिड द कमांडर्स, यानी कमांडर्स को ये आज्ञा दे दो, प्रिपेयर कि वो तैयारी करें, टू लॉज देयर कंपनीज, कि अपनी कंपनीज़ को, अपनी सेनाओं को वो मार्च के लिए तैयार रखें, टू नाइट, आज की रात। कैशियस, एंड कम योर सेल्व्स, और तुम लोग वापस आ जाना ये संदेश देकर, एंड ब्रिंग मैसाला विद यू, और मैसाला को भी अपने साथ ले आना, इमीडिएटली टू अस, और तुरंत तुम लोग हमारे पास आना। एक्सेंट ल्यूसिलियस एंड टिटिनियस, ये दोनों निकल जाते हैं। ब्रूटस, ल्यूसिलियस अ बाउल ऑफ वाइन, ल्यूसिलियस एक शराब का प्याला ले आओ। कैशियस, आई डिड नॉट थिंक यू कुड हैव बीन सो एंग्री, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने नाराज़ हो सकते हो। ब्रूटस, ओ कैशियस, आई एम सिक ऑफ मैनी ग्रीफ्स, अरे कैशियस मैं बहुत सारी परेशानियों से दुखी हूँ। कैशियस, ऑफ योर फिलोसफी यू मेक नो यूज़, अपनी फिलोसफी का, अपने दर्शन शास्त्र का तुम कोई प्रयोग नहीं करते। इफ़ यू गिव प्लेस टू एक्सीडेंटल ईविल्स, इफ़ यू गिव प्लेस, अगर तुम झुक जाते हो, टू एक्सीडेंटल माने अचानक आने वाली, ईविल्स बुराइयों के सामने। ब्रूटस, नो मैन बियर सोरो बेटर, यानी कोई भी आदमी दुख को मुझसे बेहतर तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोर्शिया इज़ डेड, पोर्शिया मर गई है, मेरी मतलब इसकी पत्नी है पोर्शिया। कैशियस, हाँ पोर्शिया। ब्रूटस, शी इज़ डेड, हाँ वो मर गई है। कैशियस, हाउ एस्केप्ड आई किलिंग व्हेन आई क्रॉस्ड यू सो, अरे तो हाउ एस्केप्ड कैसे बच गया, आई मैं
किलिंग मारे जाने से, तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला। व्हेन आई क्रॉस्ड यू सो, जब मैंने इस प्रकार तुम्हें भड़काया, तुम्हें गुस्सा दिलाया, तुम्हें दुख दिया, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो मैं मारे जाने से कैसे बच गया। ओ इनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस, अरे ये तो बड़ा इनसपोर्टेबल, जिसमें कोई कंसोलेशन नहीं दिया जा सकता, कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा टचिंग लॉस है, यानी दिल को छू लेने वाला असहनीय नुकसान है ये तो। अपॉन व्हाट सिकनेस, यानी क्या मृत्यु कैसे हुई, क्या मतलब क्या बीमारी थी, क्या वजह थी मौत की। ब्रूटस, इम्पेशेंट ऑफ माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति से वो बड़ी बेचैन हो गई थी, अधीर हो गई थी। एंड ग्रीफ, और उसे दुख ये था, दैट के यंग ऑक्टेवियस, युवा ऑक्टेवियस विद मार्क एंटनी के साथ मिलकर हैव मेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को बना लिया है, सो स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर, फॉर विद हर डेथ, क्योंकि उसकी मौत के साथ, दैट टेडिंग्स केम, टेडिंग्स माने न्यूज़, ये खबर आई। विद दिस शी फेल डिस्ट्रैक्ट, विद दिस मतलब इसके साथ, शी फेल डिस्ट्रैक्ट माने वो असामान्य हो गई, एबनॉर्मल हो गई। एंड हर अटेंडेंट्स एब्सेंट, और जब उसके नौकर एब्सेंट थे, उसके पास नहीं थे, स्वेलोड फायर, उसने आग निगल ली। कैशियस, एंड डाइड सो, और इस प्रकार मर गई। ब्रूटस, इवन सो, हाँ इसी तरीके से मर गई। कैशियस, ओ ये मॉर्टल गॉड्स, हे भगवान, अरे देवताओं ये क्या किया। री एंटर ल्यूसियस विद वाइन एंड टेपर, ल्यूसियस प्रवेश करता है दारू और मोमबत्ती लेकर। ब्रूटस, स्पीक नो मोर ऑफ हर, अब उसके बारे में मत बोलो। गिव मी अ बाउल ऑफ वाइन, मुझे शराब का एक प्याला दे दो। इन दिस आई बरी ऑल अनकाइंडनेस कैशियस, इसी में मैं सारी निर्दयता को, यानी जो भी भाग्य मेरे साथ कर रहा है उसको डुबो दूंगा। कैशियस ड्रिंक्स, और वो उस दारू को पीता है। कैशियस, माई हार्ट इज थर्स्टी फॉर दैट नोबल प्लेज, फिल ल्यूसियस till the wine overswell the cup, I cannot drink too much of Brutus' love. My heart, मेरा दिल, is thirsty, प्यासा है, for that noble pledge, उस महान प्रतिज्ञा का। फिल ल्यूसियस, भर दो ल्यूसियस, till the wine, जब तक कि शराब, overswell माने ऊपर से ना निकल जाए, the cup प्याले के ऊपर से ना छलक जाए। I cannot drink too much, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पी सकता, टू मच ऑफ ब्रूटस लव, या ब्रूटस का जो प्रेम है, यानी ब्रूटस का प्रेम ही इतना ज़्यादा है कि मैं उससे ज़्यादा शराब नहीं पी सकता। ड्रिंक्स, फिर वो पीता है। ब्रूटस, कम इन टिटनियस, अंदर आओ टिटनियस। एग्जिट ल्यूसियस, ल्यूसियस चला जाता है। री एंटर टिटनियस विद मैसाला, टिटनियस मैसाला के साथ प्रवेश करता है। वेलकम गुड मैसाला, तुम्हारा स्वागत है अच्छे मैसाला। नाउ सिट वी क्लोज अबाउट दिस टेपर हियर, अब हम लोग इस मोमबत्ती के पास बैठ जाते हैं। एंड कॉल इन क्वेश्चन आर नेसेसिटीज़, एंड कॉल इन क्वेश्चन यानी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं। आर नेसेसिटीज़, जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। कैशियस, पोर्शिया आर्ट दाउ गॉन, पोर्शिया क्या तुम चली गई हो वास्तव में। ब्रूटस, नो मोर, अरे भाई इसके बारे में और बात मत करो। आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ मैसाला। आई हैव हियर रिसीव्ड लेटर्स, मुझे ये ख़त मिले हैं। दैट यंग ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटनी, के युवा ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी, कम डाउन अपॉन अस, वो हमारी ओर आ रहे हैं। विद अ माइटी पावर, एक बड़ी सेना लेकर। बेंडिंग देयर एक्सपेडिशन टुवर्ड्स फिलिप्पी, यानी वो बेंडिंग माने डायरेक्टिंग, वो निकल रहे हैं। देयर एक्सपेडिशन यानी अपनी सेना को आगे बढ़ा रहे हैं, और किधर, टुवर्ड्स फिलिप्पी की ओर। मैसाला, माई सेल्फ हैव लेटर्स ऑफ द सेल्फ सेम टेनर, यानी माई सेल्फ मेरे पास खुद, हैव लेटर्स ख़त हैं, ऑफ द सेल्फ सेम इसी प्रकार के, टेनर मतलब खबर की, इसी प्रकार की न्यूज़ के लेटर्स मेरे पास भी हैं। विद वॉट एडिशन, और क्या है उन ख़तों में। that by proscription and bills of outlawry Octavius, Antony and Lepidus have put to death 100 senators,
और ये है कि दैट बाय प्रोस्क्रिप्शन के निष्कासन के द्वारा, एक ऑर्डर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा, एंड बिल्स ऑफ आउटलरी, बिल्स माने कानून, ऑफ आउटलरी जो लोग बदमाशी करते हैं, आउटलॉ होते हैं यानी कानून को नहीं मानते, कानून का बहिष्कार करते हैं, तो ऐसे कानून के आधार पर ऑक्टेवियस, एंटनी और लेपिडस, इन तीनों ने मिलकर हैव पुट टू डेथ, मार डाला है, एंड 100 सीनेटर्स, 100 सीनेटर्स को। ब्रूटस, देयर इन आर लेटर्स डू नॉट एग्री, तो इस खबर में हमारे खत एग्री नहीं करते, यानी ऐसी खबर मेरे पत्रों में नहीं है। माइन स्पीक ऑफ 70 सीनेटर्स, अच्छा मतलब खबर तो है लेकिन मेरे खतों में 70 सीनेटर्स हैं दैट डाइड, जो मरे, बाय देयर प्रोस्क्रिप्शंस, यानी उनके ऊपर जो कानून लगाया गया, कानून के आधार पर 70 लोगों को मारा गया। सिसरो बीइंग वन, और उनमें से एक सिसरो है। कैशियस सिसरो वन, उनमें से एक सिसरो भी है। मैसाला, सिसरो इज डेड, हाँ सिसरो मारा गया। एंड बाय दैट ऑर्डर ऑफ प्रोस्क्रिप्शन, और उन्हीं आज्ञाओं के आधार पर, कानूनी आज्ञाओं के आधार पर, हैड यू योर लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ माय लॉर्ड, आपको अपनी पत्नी के पत्र मिले मेरे स्वामी। ब्रूटस, नो मैसाला, नहीं मैसाला, ऐसा नहीं है। मैसाला, नॉर नथिंग इन योर लेटर्स रिट ऑफ हर, तो क्या आपको जो खत हैं उनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ब्रूटस, नथिंग मैसाला, नहीं मैसाला। मैसाला, दैट मी थिंक्स इज स्ट्रेंज, मुझे लगता है कि ये तो बड़ा अजीब है। ब्रूटस, वाई आस्क यू, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। हियर यू ऑट, क्या तुमने कुछ सुना है, ऑफ हर, उसके बारे में, इन योर्स, अपने खतों में। मैसाला, नो माई लॉर्ड, नहीं मेरे स्वामी। ब्रूटस, नाउ, अब, एज यू आर अ रोमन, जैसा कि तुम एक रोमन हो, टेल मी ट्रू, मुझे सच बताओ। मैसाला, देन लाइक अ रोमन बियर द ट्रुथ आई टेल, तो फिर एक रोमन की भांति ही उस सच को सुनना जो मैं बता रहा हूँ। फॉर सर्टेन शी इज़ डेड, क्योंकि निश्चय ही उसकी मृत्यु हो गई है। एंड बाय स्ट्रेंज मैनर, और बड़े विचित्र तरीके से। ब्रूटस, वाई फेयरवेल पोर्शिया, तो क्या हुआ, अलविदा पोर्शिया। वी मस्ट डाई, हम सभी को मरना है। मैसाला, with meditating that she must die once, I have the patience to endure it now. with meditating माने ये सोचकर, that के she must die once, एक बार तो उसको मरना ही था। I have the patience, मुझे धैर्य मिल गया है, to endure it now, अब इस बात को बर्दाश्त करने का। मैसाला, even so great men great losses should endure, इवन सो माने इसी तरीके से, ग्रेट मैन, महान लोगों को, ग्रेट लॉसेस, महान नुकसान, शुड एंड्योर, सहन करने चाहिए। कैशियस, आई हैव एज मच ऑफ दिस इन आर्ट एज यू, बट येट माई नेचर कुड नॉट बियर इट सो, यानी आई हैव एज मच, मेरे अंदर भी है इतना ही, ऑफ दिस, ये यानी जो धैर्य है, इन आर्ट माने व्यवहार में, प्रैक्टिस में, एज यू, जितना तुम्हारे अंदर है, तो जितना धैर्य तुम्हारे अंदर है उतना ही मेरे अंदर ही भी है। बट येट, लेकिन फिर भी, माई नेचर, मेरा स्वभाव, कुड नॉट बियर इट सो, इसको, इस दुख को इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता था जैसे तुम कर रहे हो। ब्रूटस, वेल टू आर वर्क अलाइव, चलो भाई हम तो जिंदा हैं तो अपने काम पर चलें। वॉट डू यू थिंक ऑफ मार्चिंग टू फिलिप्पी प्रेजेंटली, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस वक्त फिलिप्पी की तरफ बढ़ना चाहिए। कैशियस, आई डू नॉट थिंक इट गुड, मैं इसको अच्छा नहीं सोचता, यानी हमें फिलिप्पी की तरफ बढ़ना चाहिए, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ब्रूटस, योर रीज़न, तुम्हारी वजह है, कारण। कैशियस, दिस इट इज़, यानी मेरी वजह ये है, मेरा ऐसा सोचने के, टिज़ बेटर, ये बेहतर रहेगा, दैट द एनिमी सीक अस, कि दुश्मन हमको तलाश करे, सो शैल ही वेस्ट, और इस प्रकार हमें तलाश करने में वो बर्बाद कर देगा, हिज मीन्स, अपने संसाधन, वियरी, थका देगा, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, डूइंग हिमसेल्फ ऑफेंस, और अपना ही ऑफेंस माने नुकसान करेगा। विलेस्ट, जबकि वी, हम, लाइंग स्टिल, शांत पड़े रहेंगे, आर फुल ऑफ रेस्ट, डिफेंस एंड निम्बलनेस, तो हम क्या होंगे, रेस्ट काफ़ी कर चुके होंगे, हम अपने यहीं रहते हैं जहाँ पर हैं,
आराम करेंगे, डिफेंस अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे, एंड निम्बलनेस, और हमारे अंदर निम्बलनेस माने स्फूर्ति की भावना होगी, हमारे अंदर फुर्ती रहेगी, यानी हम जाएंगे नहीं तो थकेंगे नहीं तो हमारे अंदर फुर्ती रहेगी। ब्रूटस, गुड रीजन्स मस्ट ऑफ फोर्स गिव प्लेस टू बेटर। अब ब्रूटस कह रहा है कि हाँ तुम्हारे रीजन्स तो अच्छे हैं, लेकिन ऑफ फोर्स माने ज़रूरत है कि गिव प्लेस, उनको झुकना चाहिए टू बेटर, जो बेहतर रीज़न है। तुम्हारे रीज़न अच्छे हैं लेकिन और रीज़न जो हैं वो बेहतर हैं, इसलिए तुम्हारे जो रीजन्स हैं वो गिव प्लेस माने झुकेंगे, उनके स्थान पर जो बेहतर वजह हैं वो मानी जाएंगी। द पीपल, तो अब ब्रूटस यहाँ से मार्च करने की वजह बता रहा है। ब्रूटस कह रहा है कि सेना को यहाँ से ले चलो और फिलिप्पी की तरफ हम चलते हैं, जबकि कैशियस ने अभी अपनी वजह बता दी कि हमें यहीं रुकना चाहिए और दुश्मन हमारे पास आए वो बेहतर है कि वो थक जाएगा। लेकिन ब्रूटस जो वजह बता रहा है वो देखिए कि द पीपल, जो लोग हैं, बिटवीक्स फिलिप्पी एंड दिस ग्राउंड, यानी फिलिप्पी और इस मैदान के बीच में जहाँ हम हैं, डू स्टैंड बट इन फोर्स्ड अफेक्शन, वो लोग, फोर्स माने मजबूरी में, अफेक्शन माने प्यार करते हैं, हमसे मजबूरी वश प्यार करते हैं, मजबूरी में हमारी बात मानते हैं। फॉर दे हैव ग्रज्ड अस कंट्रीब्यूशन, फॉर क्योंकि दे हैव ग्रज माने शिकायत करना होता है, कंट्रीब्यूशन माने योगदान देना, क्योंकि उन्होंने बड़ी शिकायत के साथ हमें कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी बड़बड़ा के, कोई आदमी दे भी रहा है मजबूरी में दे रहा है तो बड़बड़ा के दे रहा है, तो वैसा उन्होंने किया है। द एनिमी, अब जो हमारा दुश्मन है, मार्चिंग अलोंग बाय दैम, मार्चिंग माने वो निकल कर आएगा, अलोंग बाय दैम उनके करीब से होकर, बाय दैम शैल मेक अ फुलर नंबर अप, अब क्या होगा कि बाय दैम उनके साथ मिलकर, शैल मेक अ फुलर नंबर, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी जो लोग जिनको हमसे शिकायत है वो दुश्मन के साथ मिल जाएंगे और दुश्मन की सेना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कम ऑन, और वो लोग हमारे पास आएंगे रिफ्रेश्ड, तरोताज़ा होकर, न्यू एडेड, नए सैनिकों को उसमें शामिल करके, जोड़कर, एंड एनकरेज्ड, और प्रोत्साहित होकर। फ्रॉम विच एडवांटेज, जिस फायदे के साथ, शैल वी कट हिम ऑफ, और उस फायदे से हम उनको कट ऑफ कर देंगे, यानी वंचित कर देंगे, डिप्राइव कर देंगे, इफ़ अगर, एट फिलिप्पी वी डू फेस हिम देयर, हम खुद फिलिप्पी जाएं और वहीं उनका मुकाबला करें। दीज पीपल एट आर बैक, और ये जो लोग हैं, जो फिलिप्पी और इस मैदान के बीच में लोग हैं, ये हमारे पीछे रहेंगे, है ना, पीछे पीछे हमारे साथ आएंगे, तो ये बेहतर रहेगा। कैशियस, हियर मी गुड ब्रदर, मेरी बात सुनो अच्छे भाई। अब ये जो ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, समस्या ये होती है कि ये किसी की सुनते नहीं हैं। अंडर योर पार्डन, माफ़ करो भाई। यू मस्ट नोट बिसाइड, अब इसके अलावा तुम एक चीज़ और नोट करो, दैट वी हैव ट्राइड द अटमोस्ट ऑफ आर फ्रेंड्स, कि हमने, वी हैव ट्राइड माने पूरा फ़ायदा उठा लिया है, द अटमोस्ट माने ज़्यादा से ज़्यादा, ऑफ आर फ्रेंड्स, अपने मित्रों का, दोस्तों का। आर लीजन्स, जो हमारी सेनाएं हैं, आर ब्रूमफुल, वो अच्छे से भरी हुई हैं। आर कॉज इज़ राइट, और हमारा जो कॉज है, यानी हमारा जो पर्पज़ है, इज़ राइट, वो पका हुआ है, मतलब पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, विकसित हो गया है, पूरी डेवलप्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है, यानी हमारे पास एक अच्छा पर्पज़ है अपने आप को डिफेंड करने का। द एनिमी इंक्रीजथ एवरी डे, अब हो ये रहा है कि दुश्मन हर दिन बढ़ रहे हैं। वी एट द हाइट आर रेडी टू डिक्लाइन, और हम तो पहले ही हाइट पर हैं। जब आप हाइट पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से फिर पतन शुरू होता है, उसके आगे जब आप नहीं जा सकते तो जाहिर सी बात है उसके पीछे ही आप आएंगे। जेनिथ पर पहुंचकर, यानी किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर आप नीचे ही तो उतरेंगे, उससे ऊपर आकाश में तो उड़ नहीं सकते। तो हम लोग एट द हाइट, ऊंचाई पर हैं, आर रेडी टू डिक्लाइन, तो हम पतन के लिए अब तैयार हैं। देयर इज़ अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, देयर इज़ अ टाइड यानी उफान आ चुका है, एक तूफान आ चुका है, ज्वार आ चुका है, इन द अफेयर्स मामलों में, ऑफ मैन मनुष्यों के, यानी जो लोग हैं उनके दिलों में तूफान है। विच जो कि टेकन द फ्लड, जब बाढ़ आती है, लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून, तो लोग उसमें अपना भाग्य आजमाने निकल जाते हैं। बाढ़ में बहुत सारा
लोगों बर्बाद होते हैं और बहुत सारे लोग उनका सामान लूट ले जाते हैं, अपना भाग्य बना लेते हैं। omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries। omitted अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अपना भाग्य आजमाने नहीं निकलते हैं तूफान में, all the voyage of their life, voyage माने यात्रा होती है, जर्नी, of their life उनके जीवन की। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तूफान में अपना भाग्य नहीं आजमाते हैं, तो उनके लाइफ की पूरी यात्रा इज बाउंड, वो बंधी रहती है, इन शेलोज, उथले पानी में, एंड इन मिजरीज, और कष्टों में। तो तूफान में अगर जो लोग गहराई नापने नहीं निकलते हैं तो वो हमेशा उथले पानी में ही बने रहते हैं और कष्ट में बने रहते हैं। ऑन सच अ फुल सी आर वी नाउ एफ्लोट। अब इस वक्त ऐसे फुल सी में, भरे हुए समुद्र में हम तैर रहे हैं। एंड वी मस्ट टेक द करेंट व्हेन इट सर्व्स और लूज आर वेंचर्स। एंड वी मस्ट टेक द करेंट यानी हमें धारा का उपयोग करना चाहिए, व्हेन इट सर्व्स जब ये हमारी सेवा के लिए तैयार है, हमारे काम आने के लिए तैयार है, और लूज नहीं तो हम खो देंगे आर वेंचर्स, जो भी हमारे जोखिम के काम हैं, जो भी हमने दांव पर लगा रखा है वो सब हम खो देंगे। कैशियस, देन ठीक है, तो विद योर विल, अपनी इच्छा के अनुसार, गो ऑन, चलो भाई। वी विल अलोंग आवर सेल्व्स, हम सब तो फिर तुम्हारे साथ चलेंगे ही। एंड मीट देम एट फिलिप्पी, और उन लोगों से, दुश्मनों से जाकर हम फिलिप्पी में मिलेंगे। ब्रूटस, द डीप ऑफ नाइट यानी गहरी रात, इज क्रैप्ड, चुपके से आ गई है, अपॉन आवर टॉक, हमारी बातचीत के बीच में। एंड नेचर मस्ट ओबे नेसेसिटी, और जो स्वभाव है, प्रकृति है, मस्ट ओबे, उसको आज्ञा माननी चाहिए, नेसेसिटी आवश्यकता की, यानी जब रात है तो हमें सोना चाहिए। विच वी विल निगार्ड विद अ लिटिल रेस्ट, विच जिसको के वी विल निगार्ड, निगार्ड होता है कंजूस, यानी हम कंजूसी से, मितव्ययता से खर्च करेंगे, विद अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा आराम करके, यानी जो हमारा शरीर है वो तो बहुत ज़्यादा नींद मांग रहा है, थकान है, लेकिन हम उसको कंजूसी से थोड़ा ही रेस्ट देंगे। देयर इज़ नो मोर टू से, अब तो कहने को कुछ नहीं रहा। कैशियस, नो मोर गुड नाइट, नहीं अब कहने को कुछ नहीं रहा, अलविदा, शुभ रात्रि। अर्ली टुमारो वी विल राइज, कल सुबह हम जल्दी जगेंगे, एंड हैंस, और यहाँ से चल पड़ेंगे। ब्रूटस, ल्यूसिलियस, एंटर ल्यूसिलियस, ल्यूसिलियस प्रवेश करता है। माई गाउन, मेरा गाउन ले आओ। एग्जिट ल्यूसिलियस, ल्यूसिलियस निकल जाता है। फेयरवेल गुड मैसाला, अलविदा मैसाला। गुड नाइट टिटिनियस, नोबल, नोबल कैसियस, गुड नाइट एंड गुड रिपोज, तो तुम सभी को शुभ रात्रि और सब लोग अच्छे से सोना, अच्छे से आराम करना। कैशियस, ओ माई डियर ब्रदर, अरे मेरे प्यारे भाई, दिस वॉज एन इल बिगिनिंग ऑफ द नाइट, ये जो रात है इसकी शुरुआत तो बड़ी बुरी हुई थी। नेवर कम सच डिवीज़न, ऐसा कभी कोई डिवीज़न ना आए, यानी झगड़ा ना हो, बिटवीन आर सोल्स, हमारी आत्माओं के बीच में, जैसे अभी हम बट गए थे आपस में, ऐसे फिर कभी ना बटें। लेट इट नॉट ब्रूटस, ब्रूटस अब ऐसा मत होने देना। ब्रूटस, एवरीथिंग इज़ वेल, हाँ अब तो सब ठीक है। कैशियस, गुड नाइट माई लॉर्ड, शुभ रात्रि मेरे स्वामी। ब्रूटस, गुड नाइट गुड ब्रदर, गुड नाइट अच्छे भाई। टिटिनियस एंड मैसाला, गुड नाइट लॉर्ड ब्रूटस। ब्रूटस, फेयरवेल एवरीवन, अलविदा। तो ये लोग निकल जाते हैं। एक्सियंट, कैशियस, टिटिनियस एंड मैसाला री एंटर ल्यूसियस विद द गाउन, तो गाउन मंगाया था ब्रूटस ने अपना, तो ल्यूसियस उसे लेके आता है। गिव मी द गाउन, मुझे गाउन दे दो। वेयर इज़ द इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारा वाद्य यंत्र कहाँ है। इंस्ट्रूमेंट माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत यंत्र। तो ल्यूसिलियस, हियर इन द टेंट, यही है, तंबू में ही है मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और अब आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा भैया, गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा क्योंकि भूत आने वाला है। ब्रूटस, वॉट दाओ स्पीकेस्ट ड्राउजिली, अरे तुम कैसे नींद में बोल रहे हो। पुअर ने, बेचारा लड़का। आई ब्लेम दी नॉट, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। दाओ आर्ट ओवर वॉच, तुमने बहुत ज़्यादा, ओवर वॉच मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तुमने चौकीदारी की है। कॉल क्लॉडियस, क्लॉडियस को बुलाओ। एंड सम अदर ऑफ माई मैन, और मेरे कुछ दूसरे लोगों को बुलाओ। आई विल हैव देम स्लीप ऑन कुशंस इन माई टेंट, उन लोगों को मैं अपने ही तंबू में सुलाऊंगा, गद्दों पर सुलाऊंगा। ल्यूसिलियस, वेरो क्लोडियस, एंटर वेरो क्लोडियस। वेरो, कॉल माई लॉर्ड, आपने बुलाया स्वामी। ब्रूटस, आई प्रे यू सर्स,
हाँ भाई, मैं तुम सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, लाई इन माई टेंट एंड स्लीप, तुम मेरे टेंट में लेटो और यहीं पर सो जाओ। इट मे बी आई शैल रेज यू बाय एंड बाय, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एक एक करके जगाऊं ऑन बिजनेस, किसी काम से, टू माई ब्रदर कैसियस, और अपने भाई कैसियस के पास भेजूं। वेरो सो प्लीज़ यू, ठीक है तो जैसे आपकी खुशी हो। वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर, हम खड़े रहेंगे और आपकी आज्ञा का इंतज़ार करेंगे, मतलब हमें आप अपने पास सुलाओ मत, हम तो खड़े रह के इंतज़ार कर लेंगे। ब्रूटस आई विल नॉट हैव इट सो, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। लाई डाउन गुड सर्स, आप लेट जाओ भाई। इट मे बी आई शैल अदरवाइज बी थिंक मी, इट में भी ऐसा भी हो सकता है, आई शैल अदरवाइज यानी किसी दूसरे तरीके से, बी थिंक मी मैं सोचूं, यानी हो सकता है कि मैं ना भेजूं, हो सकता है भेजूं, तो तुम लेट जाओ। लुक ल्यूसिलियस हियर इज़ द बुक आई सॉट फॉर सो, अब देखो ल्यूसिलियस ये रही वो किताब, कितना तलाश कर रहा था मैं इसको। आई पुट इट इन द पॉकेट ऑफ माई गाउन, ये किताब मैंने अपने गाउन की जेब में रख दी थी, और देखो कितना ढूंढ रहा था, ऐसे ही भूल जाते हैं। तो वेरो एंड क्लोडियस लाई डाउन, वेरो क्लोडियस लेट जाते हैं। ल्यूसिलियस आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट टू मी, हाँ मुझे तो पहले ही यकीन था स्वामी कि वो किताब आपने मुझे नहीं दी थी। ब्रूटस बियर विद मी गुड बॉय, मुझे थोड़ा बर्दाश्त करो बेटा। आई एम मच फॉरगेटफुल, मैं बड़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ। कैंस दाउ होल्ड अप दाई हैवी आइज अ वाइल, कांस दाउ होल्ड अप यानी क्या तुम नहीं रोक सकते, दाई हैवी आइज अपनी भारी आंखों को, ए वाइल थोड़ी देर के लिए खुला नहीं रख सकते, एंड टच दाई इंस्ट्रूमेंट अ स्ट्रेन और टू, और अपने इस इंस्ट्रूमेंट से, वाद्य यंत्र से एक दो धुन नहीं बजा सकते क्या। ल्यूसिलियस आई माई लॉर्ड एंड प्लीज़ यू, हाँ मेरे स्वामी अगर आपको अच्छी लगे धुन तो मैं बजा दूंगा। ब्रूटस इट डज माई बॉय, हाँ मैं इसको सुनकर मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है संगीत सुनकर। आई ट्रबल दी टू मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ ना, बट दाउ आर्ट विलिंग, लेकिन तुम खुशी से काम करते हो। ल्यूसिलियस इट इज़ माई ड्यूटी सर, नहीं स्वामी ये तो मेरा कर्तव्य है। ब्रूटस आई शुड नॉट अर्ज दाई ड्यूटी पास दाई माइट, आई शुड नॉट अर्ज दाई ड्यूटी यानी मैं मुझसे तुमसे ड्यूटी नहीं करवानी चाहिए। पास दाई माइट यानी जो तुम्हारी, माइट माने ताकत, पास माने ज़्यादा बढ़कर हो, तो जितनी तुम्हारी ताकत है उस ताकत से ज़्यादा मुझसे तुमसे काम नहीं लेना चाहिए, कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आई नो यंग ब्लड्स लुक फॉर अ टाइम ऑफ रेस्ट, आई नो मैं जानता हूँ, यंग ब्लड्स जो युवा खून होता है, लुक फॉर अ टाइम वो तलाश में रहते हैं कि उन्हें वक्त मिले ऑफ रेस्ट, आराम का, यानी जवानी नींद भर सोया, जवानी में नींद कुछ ज़्यादा ही आती है। ल्यूसिलियस आई हैव स्लेप्ट माई लॉर्ड ऑलरेडी, मेरे स्वामी मैं पहले ही सो लिया हूँ। ब्रूटस इट वॉज वेल डन, तो ये तुमने अच्छा किया। एंड दाउ शैल स्लीप अगेन, तुम फिर से सो जाना। आई विल नॉट होल्ड दी लॉन्ग, मैं ज़्यादा समय तक तुमको नहीं रोकूंगा। इफ़ आई डू लिव, अगर मैं जिंदा हूँ, आई विल बी गुड टू दी, तो मैं तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करूँगा, जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। म्यूजिक एंड सॉन्ग टूवर्ड्स द एंड ऑफ विच ल्यूसिलियस फॉल्स एस्लीप, तो वो म्यूज़िक बजाता है, गीत गाता है, और गीत ख़त्म होते होते उस ल्यूसिलियस को नींद आ जाती है, तो बजाते बजाते गाते गाते सो जाता है। दिस इज़ अ स्लीपी ट्यून, अरे भैया ये तो बड़ा नींद लाने वाली धुन थी। ओ मर्डरस स्लम्बर, अरे मौत जैसी नींद। लेस दाउ दाई लेडन मेस अपॉन माई बॉय, लेस दाउ यानी क्या तुमने रख दिया है, दाई लेडन मेस, मेस गधा, गधा को कहते हैं। लेडन भारी धातु होती है, लेड भारी होता है सीसा, तो और मेस घूसा होता है या गदा होती है, तो तुमने अपना भारी भरकम जो गदा है यानी आलस्य है वो मेरे लड़के के ऊपर लाद दिया। दैट प्लेज द म्यूज़िक, जो तुम्हारे लिए संगीत बजा रहा था। जेंटल नेव, अरे बड़े अच्छे बच्चे, गुड नाइट, सो जाओ, अलविदा, शुभ रात्रि। आई विल नॉट डू दी सो मच रॉन्ग, यानी मैं तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करूँगा, टू वेक दी कि तुम्हें नींद से जगाऊँ। इफ़ दाउ डस्ट नॉट, अगर तुम ऊँघोगे, दाउ ब्रेकेस दाई इंस्ट्रूमेंट,
तो तुम अपना जो ये वाद्य यंत्र है इसको तोड़ दोगे, यानी मान लो जगा भी दूँ और फिर तुम ऊँघते ऊँघते उस पर सिर दे मारोगे तो तुम्हारा वाद्य यंत्र टूट जाएगा। आई विल टेक इट फ्रॉम दी, तो मैं ये वाद्य यंत्र तुमसे हटा लेता हूँ। एंड गुड बॉय गुड नाइट, और अच्छे लड़के शुभ रात्रि। लेट मी सी, जरा मैं देखूँ। इज़ नॉट द लीफ टर्न डाउन, क्या मैंने पेज मोड़ के नहीं रखा है। वेयर आई लेफ्ट रीडिंग, जहाँ मैंने ये किताब पढ़ते पढ़ते छोड़ी थी। तो जैसे जब पढ़ते हैं तो वहीं पर पेज मोड़ देते हैं, तो ज़रा देखूँ मैंने ये किताब पढ़ते पढ़ते इसमें पेज मोड़ा था कि नहीं मोड़ा था। हियर इट इज़, अरे हाँ ये देखो मैंने पेज मोड़ा हुआ है, आई थिंक, मुझे लग रहा है। एंटर द गोस्ट ऑफ सीज़र, अब सीज़र का भूत आता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया ना। हाउ इल दिस टेपर बर्न्स, ये मोमबत्ती कैसे मरी मरी सी जल रही है। हा, हु कम्स हियर, अरे ये कौन आ रहा है। आई थिंक इट इज़ द वीकनेस ऑफ माइन आइज, मुझे लगता है ये मेरी आँखों की कमज़ोरी है। दैट शेप्स, जो बना ले रही है। दिस मॉन्स्ट्रस एपरिशन, ये शैतान भूत बना ले रही है, मेरी कल्पना है ये। इट कम्स अपॉन मी, ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। आर्ट दाउ एनीथिंग, क्या तुम कोई हो, कुछ हो क्या। आर्ट दाउ सम गॉड, सम एंजल और सम डेविल, ये एंगल गलत छप गया है, एंजल होगा। तो क्या तुम कोई देवता हो, कोई फरिश्ता हो या कोई राक्षस हो। दैट मेकेस्ट माई ब्लड कोल्ड, जिसने मेरा खून ठंडा कर दिया। एंड माई हेयर टू स्टेयर, और मेरे बाल खड़े कर दिए, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। स्पीक टू मी व्हाट दाउ आर्ट, बोलो मुझसे तुम क्या हो। गोस्ट, दाई इविल स्पिरिट, मैं तुम्हारी अंदर की बुरी आत्मा हूँ ब्रूटस। वाई कमेस्ट दाउ, तो तुम आई क्यों हो आत्मा। गोस्ट, टू टेल दी, तुम्हें ये बताने के लिए। दाउ शैल सी मी एट फिलिप्पी, कि तुम मुझे फिर से देखोगे फिलिप्पी में। ब्रूटस, वेल ठीक है, देन आई शैल सी दी अगेन, अच्छा तो मैं फिर से देखूंगा तुमको। गोस्ट, आए, हाँ, एट फिलिप्पी में मिलूंगा मैं तुम्हें। ब्रूटस, वाई, क्यों। आई विल सी दी एट फिलिप्पी देन, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें फिलिप्पी में मिलूंगा। गोस्ट वैनिशेस, और भूत चला जाता है। कुछ खास नहीं किया भूत, बस आया और मैं फिलिप्पी में मिलूंगा ये कह के चला गया। कुछ तो करना चाहिए था ना थोड़ा। नाउ आई हैव टेकन हार्ट, दाउ वैनिशेस्ट। नाउ, अब जब आई हैव टेकन हार्ट, मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को मजबूत कर लिया। दाउ वैनिशेस, तो तुम गायब हो गए भाई। तब से मैं डर रहा था और जैसे ही मैंने हिम्मत बटोरी तब तक तुम गायब हो गए। इल स्पिरिट, बुरी आत्मा। आई वुड होल्ड मोर टॉक विद दी, मैं तुमसे और ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। बॉय लूसियस, वेरो, क्लॉडियस, सर्स अवेक, क्लॉडियस, अरे जागो लड़को जागो, भूत आ गया। ल्यूसियस, द स्ट्रिंग्स माई लॉर्ड आर फॉल्स, ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो तार हैं वीणा के या जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके तार फॉल्स, झूठे, मतलब ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, सही धुन नहीं बजा रहे हैं। ब्रूटस, ही थिंक्स ही स्टिल इज़ एट हिज इंस्ट्रूमेंट, उसे लगता है कि वो अभी भी अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। ल्यूसिलियस, अवेक, ल्यूसिलियस जग जाओ, तुम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे हो, सो रहे हो। ल्यूसिलियस, माई लॉर्ड, अरे मेरे स्वामी क्या हुआ। ब्रूटस, डिडस्ट दाउ ड्रीम ल्यूसियस, क्या तुमने सपना देखा था ल्यूसियस। दैट दाउ सो क्राइडेस्ट आउट, कि तुम इतना जोर से चिल्लाए। ल्यूसिलियस, माई लॉर्ड, आई डू नॉट नो दैट आई डिड क्राई, स्वामी मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि मैं चिल्लाया था। ब्रूटस, यस दाउ, दैट दाउ डिडस्ट, हाँ तुम चिल्लाए थे। डिडस्ट दाउ सी एनीथिंग, क्या तुमने कुछ देखा था। ल्यूसियस, नथिंग माई लॉर्ड, नहीं मेरे स्वामी मैंने कुछ नहीं देखा। ब्रूटस, स्लीप अगेन, फिर से सो जाओ। ल्यूसियस, सिर्रा, क्लॉडियस, टू वेरो, फेलो दाउ अवेक, और क्लॉडियस, वेरो तुम लोग जगते रहो। वेरो, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। क्लॉडियस, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। ब्रूटस, वाई डिड यू सो क्राई आउट सर्स इन योर स्लीप, अरे भाई तुम लोग ये बताओ कि तुम अपनी नींद में इतना क्यों चिल्लाए थे। वेरो, क्लॉडियस, डिड वी माई लॉर्ड, क्या हम चिल्लाए थे स्वामी। ब्रूटस, आई सॉ यू एनीथिंग, हाँ तुम लोग चिल्लाए थे, तो तुम लोगों ने कुछ देखा था क्या, क्यों चिल्लाए थे। वेरो, नो माई लॉर्ड, आई सॉ नथिंग, नहीं मेरे स्वामी मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्लॉडियस, नॉर आई माई लॉर्ड, ना ही मैंने कुछ देखा स्वामी। ब्रूटस, गो एंड कमेंड मी टू माई ब्रदर कैशियस, जाओ और मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई कैशियस को दो।
बिड हिम, उससे कहो, सेट ऑन हिज पावर्स, कि वो अपनी सेनाएं तैयार कर ले, बी टाइम्स बिफोर, यानी कुछ समय पहले ही तैयार कर ले, एंड वी विल फॉलो, और हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। वेरो एंड क्लॉडियस, इट शैल बी डन माई लॉर्ड, ठीक है मेरे स्वामी, हम ऐसा करेंगे, और एक्सिएंट, वो लोग चले जाते हैं। ये सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये एक्ट भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो भी हम यहीं ख़त्म करेंगे, अगले वीडियो में एक्ट 5 शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।